FM एंड अक्षय फैंस और जितने मौजूद हैं हाथ पकड़ने का ताली होनी चाहिए। व्हाट अ ट्रेलर, जबरदस्त, ओह माय गॉड, कमाल। अक्षय भाई कमाल हो गया, क्या बात, बहुत जबरदस्त ये ट्रेलर है। एंड ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फैंस का। पीछे मुझे पता है कहाँ से आप लोग आए हैं। ये सब खत्म होने के बाद आप लोगों से बाद में मुलाकात होती है पीछे। अक्षय भाई, कोई भी फिल्म होती है उसमें एक्शन होता है, ड्रामा होता है ना, इमोशन होता है। तो इस पूरी जो हम लोग देखने जा रहे हैं फिल्म, उसमें सबसे ज्यादा अपील आपको क्या चीज करी, किसमें आपको लगा कि यार ये बड़ा कमाल था, मुझे मजा आ गया? इसमें सब कुछ बहुत ही बढ़िया है और सब कुछ इसके अंदर जो कुछ आप देखोगे ये सब सच है, ये सब कुछ हुआ, मतलब इतना सब कुछ हुआ और हमें इसके बारे में इतनी सी इल्म भी नहीं है। मुझे तो यही बात के कमाल की लगी। और जब डॉक्टर साहब ने इसके बारे में बताया, 18 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है, 18 साल से। और ये जो फिल्म आप देखोगे ये इनकी 18 साल की मेहनत का काम है पूरा। तो डॉक्टर साहब, मनुष्य आप क्या बोलना चाहेंगे इस पूरी फिल्म के दौरान, जो आपने कहानी सुनी, शूट करते समय क्या अनुभव किया आपने? मैंने कहा कि एक्शन, इमोशन एंड ड्रामा। आई थिंक मैं हमेशा आई ऑलवेज कि यूजली फर्स्ट फिल्म फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा स्पेशल रहता है, बट थ्रू पृथ्वीराज आई थिंक मुझे एक्शन भी करने को मिला, मुझे ड्रामा, there's a lot of drama, there's romance and there's a lot of dance. So I think I could touch upon a lot of things and learn a lot through my first film. And बचपन में बड़े होते, जब हम बचपन में नानी दादी होती है, उन्होंने पृथ्वीराज की सम्राट पृथ्वीराज की कहानियाँ सुनाते हैं। they have their different versions of the story, but पृथ्वीराज रासो का वर्जन फर्स्ट टाइम मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू ही पता चला और मैंने उनको बहुत परेशान किया। आई थिंक 9 महीने बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग, बिटवीन द टाइम व्हेन आई एक्चुअली रेड द स्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, हमेशा उनके लिए बहुत क्वेश्चंस हुआ करते थे। एंड पढ़ने के लिए उन्होंने मुझे मैटर दिया, बट ज़्यादातर मैं उनसे आई यूज्ड टू लाइक हियरिंग द स्टोरी फ्रॉम हिम। तो it's very interesting, the whole thing, and like I said, the whole experience was very wholesome. There was a lot that I got to experience, especially on set, क्योंकि this as a film it's a family entertainer, it's for the entire family, and I got to experience almost everything, that all kinds of things that as an actor you would want to explore. डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के बारे में जानना हो, यहाँ के इतिहास के बारे में जानना हो, यहाँ के संस्कार और संस्कृति के बारे में जानना हो, तो आपसे बड़ा कोई है नहीं जो बुद्धिजीविता में, जो अपनी वाणी से लोगों को अचंभित कर सकता है, लोगों को अपनी बात तक पहुंचा सकता है। तो आप इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस फिल्म में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो आपको लगता है कि ये कमाल है? हेलो, जो प्रेम में होता है वो अक्सर झूठ बोलते हैं। अनुज ने थोड़ा सा झूठ बोला है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ नहीं, मैं भी एक इतिहास का प्रेमी हूँ, इसलिए ऐतिहासिक कहानियाँ लेकर आता हूँ। आपने सवाल किया कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो जिस कारण मैं पृथ्वीराज भारत और विश्व के दर्शकों के सामने लेकर आ रहा हूँ। उसका सबसे पहला मुझे कारण लगता है कि अतुलनीय पराक्रम, शौर्य, विश्वास, शत्रु के प्रति भी सम्मान,
स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला भारत के इतिहास का एक अनोखा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। जब मैंने पहली बार पृथ्वीराज रासो पढ़ा तो मुझे लगा ये कहानी हम अपने दर्शकों तक क्यों नहीं ले जा सकता है। और 2004 में मैंने ये कहानी लिखी थी और लगभग 14 वर्ष मैंने आदित्य चोपड़ा, अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर इन तीनों के मिलने की प्रतीक्षा की। जब तीनों मिल गए तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके साथ। एक बार जोरदार ताली चाहिए ऐसे महान डायरेक्टर के लिए जिन्होंने आप तक पहुंचाई है एक ऐसी कृति जिसके बारे में कह सकता हूं कि ये यूनिक है, अलग है, अनोखी होने वाली है। प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें, प्लीज आप लोग बैठें, क्योंकि हमारे मीडिया के बहुत सारे दोस्त हैं, साथी हैं जो बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो भाई एक के बाद एक प्रश्न पूछेंगे आराम से, इत्मीनान से। बहुत टाइम हम लोगों के पास में एंड कोशिश नहीं, पूरी तरह से 100% सिर्फ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही बात कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप इधर उधर भटके और फिर कोई आए फिर मना करे, वो नहीं चाहता हूं मैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके इतिहास को समझने की, इस फिल्म की मेकिंग को समझने की, कैसे ये बनी है फिल्म, कितनी मेहनत लगी है और क्या क्या हम देख पाएंगे, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनी क्वेश्चंस कोई भी आप पूछना चाहें तो। जी मैं पूछ रही हूँ। शुभ नाम? नमस्कार, मैं रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। रेखा जी आप कहाँ हैं? एक सेकंड। अच्छा क्या जहाँ भी है? यहाँ हूँ मैं। अच्छा हाँ जी पूछिए पूछिए। जी सबसे पहले तो मैं अक्षय जी आपको, मानुषी जी, डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी मैं बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, बहुत सारी आप लोगों को शुभकामनाएं। अक्षय मेरा सवाल आपसे यह है कि हम इतिहास में बचपन से, चाहे पृथ्वीराज जी हों या महाराणा प्रताप हो, इस तरह के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हम एक हीरो की तरह देखते आए हैं कि हमारे देश के लिए, धर्म के लिए वो उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन और ये एक नायक के तौर पे भी हम इन्हें देखते हैं, मगर आज के दौर में आप एक सच्चे नायक की क्या डेफिनेशन देखते हैं? आपको क्या लगता है कि आज के दौर में एक नायक या एक लीडर, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये लीडर्स का तो मुझे पता नहीं, बस एक अच्छे इंसान होने चाहिए, बहुत है। अपनी जिंदगी में अच्छाई करो, अच्छे कर्म करो, कमाई करो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो। बस यही कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं, ज़्यादा मैं इस पर ज्ञान नहीं देना चाहूँगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने हमेशा फॉलो की हैं एंड दैट्स इट। डॉक्टर साहब आपसे भी मेरा एक सवाल है। हम बहुत ही एक ज़माने से आपके काम के मुरीद रहे हैं, अब बहुत ही कमाल का काम करते आए हैं, लेकिन एक इतना सारा गैप क्यों रहा? मतलब एक इतना अरसा क्यों बीत गया कि आपके काम को हम देखने के लिए तरसते जाएं? जैसे मुझे अधिकतर कार्यालयों में लोग आने नहीं देते। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब श्री आदित्य चोपड़ा से मिला, मैं उनसे निर्देशन के लिए नहीं मिला था। श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे एक फिल्म की कहानी लिखने के लिए बुलाया था। हमने तय कर लिया कि वो कहानी हम दोनों मिलकर लिखेंगे। पौराणिक कथा थी। मुझे ठीक 4 दिन बाद फिर फोन आया कि श्री आदित्य चोपड़ा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो मैंने पढ़ना शुरू किया है, इतनी जल्दी वो मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं? तो मुझे याद है श्री भरत रवेल ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने उनसे कहा कि भरत, मुझे कुछ पढ़ने का समय दो। भरत ने मुझे ये कहा कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि सर आपसे क्यों मिलना चाहते हैं, तो आप एक बार आ जाइए। तो मैं उनसे फिर मिलने गया। तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि डॉक्टर साहब क्या आप फिल्म बनाना नहीं चाहते? तो मैंने कहा मैं बिल्कुल फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो आपने मुझे पिछली बार क्यों नहीं कहा कि आप फिल्म बनाना चाहते हैं? तो मैंने उनको उत्तर दिया कि आपने मुझे फिल्म निर्देशित करने के लिए नहीं बुलाया था, लिखने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं विषय बदलना नहीं चाहता था। तो आप फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ। तो कर क्यों नहीं रहे हैं? तो मैंने कहा मेरी फिल्में इतनी महंगी होती है कि बहुत बहुत कम निर्माता उससे बना सकते हैं। तो बोले कितनी महंगी होती है आपकी फिल्में?
मैंने कहा सर 100 करोड़ से प्रारंभ होगी, तो ऐसी कौन सी फिल्में आप बनाना चाहते हैं? तो मैंने कहा पृथ्वीराज है और भी बहुत सारे विषय हैं। सबसे पहले कौन सी बनाना चाहते हैं? मैंने कहा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आपके दिमाग में कहानी है? मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। और एक शनिवार और रविवार मैंने उन्हें कहानी सुनाई। सोमवार को ये तय हो गया कि ये फिल्म हम अक्षय कुमार के साथ बना रहे हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या एनी क्वेश्चन? जी शुभ नाम। हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से। आप तीनों को बधाई, बहुत ही बढ़िया ट्रेलर। धन्यवाद। शानदार है। मानुषी, आपका बहुत स्वागत है बॉलीवुड में। थैंक यू। जानना चाहेंगे, बहुत ही बड़ी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है, कम मौका मिलता है इस तरह की फिल्मों से डेब्यू करने का, तो कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और क्या क्या आपकी तैयारियां रही, और साथ ही उसके बाद अक्षय और सर से जानना चाहेंगे कुछ और। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही ऐसी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस तरह की फिल्म में आपका इंट्रोडक्शन हो, और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेब्यू है। प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग की नहीं थी, बट आई थिंक द काइंड ऑफ टीम दैट आई गॉट वाज रियली हेल्पफुल. Akshay sir himself he's been around for a longer time. He is very experienced. Adi sir is a very senior producer. Dr. Saab, I think his research and how clear he was in his head ki Rani Sayogita ऐसी थी मेरे, that is his interpretation of her, और मुझे ऐसी ही प्रिंसेस सयोगिता और ऐसी रानी सयोगिता चाहिए. So that really helped me. और मैं इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा बहुत ही स्टूडेंट माइंडसेट है. कॉलेज जाना, वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सीखना और उसके बाद एग्ज़ाम देना. एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प किया यहाँ पे, क्योंकि मैं यशराज आती थी 9 महीने तक मैंने यहाँ ट्रेनिंग की है, और उन 9 महीने में मैं आती थी, मैं डॉक्टर साहब से बहुत स्क्रिप्ट समझती थी, एक्टिंग समझती थी, क्या कैरेक्टर को चाहिए वो समझती थी. और क्योंकि फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो उनके दिमाग में इतना क्लियर इमेज था कि उनको रानी सयोगिता कैसी चाहिए. सो फॉर मी इट वाज मोर अबाउट रेप्लिकेटिंग दैट. तो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था. आई कुडंट से नो टू इट. आई हैड टू, लाइक, मेरे इससे पहले आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई वुड बिकम एन एक्टर, बट आफ्टर I knew that there was an opportunity that I could audition for something like Prithviraj. Then there was no looking back, and I think I got the perfect team. अक्षय, आपसे मेरा सवाल है कि 30 सालों के सफर में ये आपके लिए बहुत अलग तरह की फिल्म है, तो आपने क्या क्या चीजें अब तक अनलर्न की इस दौरान? और त्रिवेदी सर से मेरा सवाल है, एक मिनट, एक तो खत्म कर लो. अच्छा, हाँ, क्या मेरा सवाल है कि 30 सालों में पहली बार आप ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपके जो दर्शक और फैन भी रहे हैं आपको अलग इमेज में देखते आए हैं. इस फिल्म में क्या क्या चीजें आपने अनलर्न की हैं? लर्न किया, अपनी इमेज से किस तरह से बाहर निकलने में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और अनलर्न किए? अनलर्न किए. नए किरदार में ढलने के लिए अक्षय, जी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर, जैसा भी मैंने निभाया है, मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है. जो वो कहते थे, जो वो मुझे बताते थे, जैसा जैसा कहते थे कहने के लिए, बात करने के लिए, जो भी तरीका है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है. और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था, मैं अकेले अपने आप को ले आया था, और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी. मैं बस आता था, साहब के साथ बैठता था, साहब से बातें सीखता था, और बस उनसे समझता था, कोशिश करता था, रिहर्सल करता था, और बस जाके परफॉर्म करता था. तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है, तो मैं झूठ कहूँगा. Manushi, hi, towards your right. Russell here from Bollywood, right? Once again another welcome to Bollywood. Manushi, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म वायरल की फिल्म है, और आप सुपरस्टार अक्षय कुमार के सामने आप डेब्यू कर रही हो. डॉक्टर साहब की फिल्म है. No debutant can hope for probably a bigger platform than this. But along with that,
No pressure. Yeah, but along with that, I mean to say an experienced actor waiting for a film to come after such a long delay is a different thing. But as a debutant, when the delay goes on and goes on, what was the anxiety you were feeling, and who were the people who helped you go through that, and how did you overcome that waiting period? You would like to. I think, I mean, Prithviraj was a lot of blood, sweat and tears while I was preparing, and definitely इससे बड़ी opportunity आपको नहीं मिल सकती. पर मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो सबने बोला था कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ पेशेंस रहेगी, एंड दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन द लास्ट 1.5 years. डेफिनेटली बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ी, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड. यू नो, हम सब ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे, और आई वॉन्टेड टू सी, क्योंकि मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है जो हमने ऑन सेट्स जो भी शूट किया वो कैसे ट्रांसलेट होकर स्क्रीन पे दिखता है, और एंड में ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है. यू नो, हाउ आई एक्चुअली आई एम एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस. सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट व्हाटएवर सर्टिफिकेट दैट यू कैन गेट एज एन एक्टर. तो वो वेट डेफिनेटली हैज़ बीन अ लॉट, बट लाइक वी ऑल सेड, सबसे लॉन्ग वेट तो डॉक्टर साहब के लिए रहा है, because he's been working on this film for the last 14 years. So and no one can compete with that. I think, yeah, I mean, it was okay. I think now though it's gone, but there was a pandemic and everyone was suffering. तो मैं अकेले बैठ के तो complain नहीं कर सकती. Yeah, on an individual level, I was really waiting, and I think वो थोड़ा सा first film थी तो थोड़ा सा you feel that तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा 4 फिल्में किया करो साल. Who was the biggest support system? We would like to know that. Who was your biggest? I think my family. It's always been my family. I think my parents are my biggest support system. And from the very beginning, और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लॉकडाउन के वक्त मुझे लगा था कि I should start doing something, and I should start a project, or I should, or I wish Prithviraj अभी release हो जाए. And I'm glad that it didn't release at that time, because हर चीज़ का एक सही समय होता है. पर उस वक्त I remember my mother used to always tell me that you are you, and you've done XYZ things in your life. And she said कि कल को अगर आप सिर्फ 2 फिल्में भी करोगी और जो आप आज हो वहीं पे रहोगे, they're like, we're proud of you, we're happy. They said just be patient, be happy. जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश भी मत करो. तो I think that's what I've tried to do, and my family has been a big support through this time. I think बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी कलाकार के लिए. चलिए 2-3 क्वेश्चन. एक सवाल आपसे भी है प्लीज. अक्षय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अमेजिंग कि जब भी आप करते हो इट्स फील्स लाइक जो भी एक्शन है, no matter how many films you do, it's as good as watching the खिलाड़ी in a Prithviraj role. So it is amazing how you do it. Sir, आपका एक ट्रेंड, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में खत्म करते हो, लेकिन when it comes to a project of this scale, obviously it requires 2-3 दिन, 40 दिन. Okay, 40 दिन. मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया. हाँ, 2-3 दिन, 2 फिल्में. But obviously a film of this scale, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज़्यादा समय लगा हो. नहीं, 42 days. पूरा Prithviraj 42 days last time. अक्षय ने 42 दिन फिल्म में पूरे साल. सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है. ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए, ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती. डॉक्टर साहब, आपको चैलेंजेस लगे, मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना? सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन. यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ, और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएं, समय पर जाएं और ध्यान रखें. इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे. वो इसलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता है.
दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो 7 बजे आ जाने वाले हैं, इसलिए। और पूरी हमारी जो टीम है, पूरा दल है, हमारे लिए सुबह 3 बजे शुरू होती थी और सर 6:30 बजे तक आ जाते थे। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार, अच्छा मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा। जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठकर 9 महीने रीडिंग की, मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते। अभी भी अगर आप पूछेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से, अपने भी, मेरे भी, सबके भी, आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी। तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी। Akshay sir, hi, this is Angita from Cricket Moon. Sir, in your opinion, where you think Samrat Prithviraj was from, Rajasthan or Gujarat? I think Samrat Prithviraj Chauhan was from Hindustan. वो हिंदुस्तान के थे। मैं बस यही कहूँगा, ये सब चीज़ों से क्या फायदा। वो कहाँ के भी थे, वो हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। हमने जिंदगी में अब तो हमें समझ लेना चाहिए, ये जो जब पहले जब ब्रिटिश आए थे, डिवाइड एंड रूल, ये सब चीज़ों से हमें समझ लेना चाहिए। ये छोड़े ना, कहाँ से थे, कैसे थे, किसके थे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे देश के थे, हिंदुस्तान के थे, भारत माता के बेटे थे, बस बस इतना ही काफ़ी है। Doctor sir, here, Rajiv Vijayakar here, on your right. डॉक्टर वेयर आर यू? हाँ, यस। Yeah, great to meet you after such a long time. And 2 questions for you. One, why Akshay Kumar, out of all the because such a big film needs a big star to lead the cast. So why Akshay Kumar? And secondly, all beauty queens tend to get into films, and what made you so sure that Manushi is your Queen Sanjam? पहले सवाल का मैं उत्तर देता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती इसमें समय की थी। तो जब श्री आदित्य चोपड़ा ने मुझे पूछा कि आप ऑप्शंस दीजिए, मैंने कहा सर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं आपको एक ही पर्याय दूंगा, वो है श्री अक्षय कुमार। मैंने उनके बारे में सुना है, इसके पहले मैंने काम नहीं किया, कि वे बहुत ही अनुशासित हैं, समय पर आते हैं, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अक्षय के गुण दोष बताता हूँ, उसके बाद आप तय करिए। तो उन्होंने मुझे अक्षय कुमार के गुण दोष दोनों बताए। गुण उन्होंने ये कहा कि वो गाय है, उसे जहां ले जाओगे वो चला जाएगा। तो मैंने कहा ये गाय मुझे दे दीजिए। वो दोष बताओ ना, मुझे दोष जानना है। दोष क्या? नहीं, दोष तो मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। उनका दोष ये है कि इनमें करुणा और मैत्री इतनी ज़्यादा कूट कर भरी है कि कभी ये गलत लोगों का चुनाव कर लेते हैं। मैंने आपको आपका दोष बताया, धोखा खा जाते हैं। मानुषी के बारे में मैं इसलिए श्योर था कि मानुषी के कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे थे, और हिंदी भाषा पर जिस प्रकार से इसकी पकड़ है, और मैं जानता था कि ये हिंदी भाषी प्रदेश से भी आती है। तो सबसे बड़ी चुनौती हिंदी फिल्मों की जो है वो हिंदी भाषा की है। और जब एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी हिंदी पे पकड़ है और बड़ी धारा प्रवाह में बोलती है, तो मैं, और दुनिया मान चुकी थी कि ये विश्व सुंदरी है, संयोगिता के बारे में भी ये धारणा है कि वे बहुत सुंदर थी। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया था दर्शकों को ये बताना कि जिसको मैंने चुना है उसे लोग सबसे सुंदर मानते हैं। ये मेरा काम बहुत आसान हो गया था। जब इनसे मिला और जब इनके साथ कुछ रीडिंग्स हुई, तो ये मुझे समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में जाकर मानुषी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम और अपनी एक बड़ी जगह बनाएगी। तो हम दोनों ने खूब मेहनत की, और आप 3 जून को देख लेंगे कि कितनी सक्षम, समर्थ और सुंदर अभिनेत्री है। थैंक यू। जी माइक्रोफोन आने दीजिए। जी, वहां से कोई आवाज नहीं। अनुप्रिया, तुम्हारा प्रश्न रह गया मुझे लगता है।
हाँ हाँ, जब भी जिसको जैसे सोचता हूँ। ये 18 साल स्क्रिप्ट आपके साथ थी, उस स्क्रिप्ट को जी पाना आपके लिए कितना मुश्किल था, इतना टाइम लग रहा था, और वो पहला पॉइंट क्या था जिसने आपको पृथ्वीराज लिखने के लिए सोचा आपने ये फिल्म बनाना बहुत जरूरी है और आज के दौर में? उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत आतंक से हजारों वर्षों से लड़ता रहा है, और आतंक से लड़ने की भारत की शुरुआत 712 या 715, जब पहली बार 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था। तब से भारत की लड़ाई शुरू है। उसके बाद जो हम बड़ी लड़ाई देखते हैं वो 1191 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज की लड़ाई। मैं यहां आपको कारण नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा उदात्त चरित्र है पृथ्वीराज चौहान का। हम सब ये मानते हैं कि संघर्ष या युद्ध का आधार धर्म होता है, पर आप जब देखेंगे तो इसका आधार धर्म भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है, कोई और कारण था। तो मुझे लगा कि भारत की महान परंपराओं में जो मुख्य विचार थे उससे हमारे युवा बिल्कुल अपरिचित हैं। और एक नैरेटिव, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूं क्योंकि बार बार इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, और ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ भारत में मुगलों के आने के बाद हुआ या अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा हम लोगों के मनों में नहीं है। जाहिर सी बात है, भविष्य में और भी लोग वैदिक कहानियों पर काम करेंगे, पर मुझे लगा कि यदि मुझे कोई एक कहानी कहनी है चाणक्य के बाद, तो मैं किसकी कहानी कहूं? तो इसमें एक योग भी है कि भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, और आमतौर पर जो हम मानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। तो इसलिए मैं इन दोनों सूत्रों को जोड़ना चाहता था कि भारत ने कितनी बड़ी यात्रा की है। अब आपके दूसरे सवाल का उत्तर, किसी भी लेखक से आप पूछेंगी तो यात्रा पढ़ने की कभी खत्म नहीं होती। अभी भी मैं अर्थशास्त्र पढ़ता हूं और नए अर्थ ढूंढने की कोशिश करता हूं। पृथ्वीराज बन जाने के बाद, फिल्म जब सर्टिफाई हो गई, उसके बाद मैंने राम कुमार का एक नाटक पढ़ा, जबकि मेरी फिल्म समाप्त हो गई थी। अभी भी कोई भी पुस्तक जो पृथ्वीराज पर लिखी हो वो मेरे पास आती है तो मैं इसको ज़रूर खंगालता हूँ, पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है। 2 क्वेश्चन और लेंगे हम लोग। जब इतिहासकार आपसे बात करने पर या प्रति प्रश्न करने पे घबराते हो तो थोड़ी सी घबराहट मुझे भी हो रही है। मैंने बिल्कुल मत घबराइए। चाणक्य हमने देखा, चाणक्य के बाद दूसरा चाणक्य नहीं बना, और पृथ्वीराज पर जो छोटे पर्दे पर छोटी मोटी कोशिश की गई वो यहाँ कहीं भी टिकती नहीं है, आपके ट्रेलर को देखकर लगा। लेकिन मुझे एक सवाल करना है कि जब जोधा अकबर आई थी तो आशुतोष गोवारिकर घबरा गए थे, यहाँ तक कि भरताली को पद्मावत के वक्त नाम भी चेंज करना पड़ा। आप लोगों की सेट को तोड़ने की कोशिश की गई, आप लोग नहीं घबराए। उसके बाद फिर नाम बदलने की बारी आई, तब भी आप लोग नहीं घबराए। हालांकि अब तो उस पर जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने मुहर भी लगा दी है, लेकिन उसके पहले भी डटे रहने का, और जो दूसरे तत्व हैं जो इसे बार बार कुरेद रहे थे, हमें फिल्म दिखाई, उस पर डटे रहने का जो जज्बा है वो कैसा रहा और कितना डिमोरलाइज किया आपको? मैं उत्तर दूं या अक्षय से पूछ रहे हैं आपसे? जी, मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। एक तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन और देश के हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का, जिसे हम कहते हैं, आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी फिल्म का संविधान के दायरे में रहकर विरोध कर सकता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आपको भी ये अधिकार है कि यदि मैं कुछ गलत करूं तो उस पर प्रश्न करें, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, हिंसा न करें।
दूसरी बात जिनकी आप बात कर रहे हैं वे एक सामाजिक संगठन है और वे कोशिश कर रहे हैं कि भारत के इतिहास के साथ छेड़छाड़ न हो। आप उसे ये ना समझें कि मैं उसे कोई स्वीकृति दे रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि समाज में आप हर दिन देखते हैं, चाहे ट्विटर हो, टेलीविजन हो, हर विषय को लेकर विवाद होता है। हम लोगों की जो मंशा थी कि हम पृथ्वीराज की स्मृति को हमारी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत के एक महान सपूत की कहानी जो पिछले कुछ वर्षों में नहीं बनी है, आपको जानकर शायद आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि स्वर्गीय एम.जी. रामचंद्रन ने भी पृथ्वीराज की भूमिका निभाई है, तमिल में भी बनी। एक ऐसा चरित्र जो राष्ट्रीय चरित्र है, जिसको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने भारत के महान योद्धा के तौर पर स्वीकार किया। और योद्धा तो उनका एक गुण था, दूसरे गुण भी आप फिल्म में देखेंगे। ऐसे व्यक्ति पर कोई एक निर्माता, कोई एक प्रसिद्ध अभिनेता क्यों ऐसा कोई काम करेगा जिससे समाज में उसका विरोध हो। दूसरा जो टाइटल को लेकर, शीर्षक को लेकर मतभेद था, विवाद भी मैं नहीं कहता हूं, मतभेद था कि उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। तो श्री आदित्य ने भी मुझे पूछा कि इसमें किसी परिवर्तन की गुंजाइश है, तो मैंने कहा कि भारत की लेखन परंपरा में सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो पहली कृति हम मानते हैं, महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, उसमें भी सम्राट नहीं लिखा है। दूसरी जो कृति है पृथ्वीराज विजय जयनक, जैसे चंद्रबरदाई उनके कोर्ट पोएट हैं, उसी तरह से जयनक भी उनके कोर्ट पोएट हैं जो कश्मीर से थे। उन्होंने भी पृथ्वीराज विजयम नामक काव्य लिखा। उसके बाद हाल में 2015 में भी संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, कहीं सम्राट इसका उल्लेख नहीं है। मैं इससे ये नहीं मानता हूं कि इसमें जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको जानकर फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम जब दिल्ली जाते हैं तो एक सड़क का नाम भी है पृथ्वीराज रोड। किसी भी व्यक्ति को उसके नाम से संबोधित करने में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। मैं राम को राम भद्र भी बुलाता हूँ, श्री राम भी बुलाता हूँ, राम भी बुलाता हूँ। तो गुजराती में एक कहावत है, हरि तारा नाम 6000 कोणा नामे लखवी कंकोत्री, मतलब हरि तुम्हारे नाम है 1000, किस नाम से, तो पृथ्वी तुम्हारे नाम कई है। पृथ्वीराज आपने सुना होगा, रासों में पृथ्वीराज को पृथ्वीराज भी कहा गया है। तो एक ऐसे पराक्रमी को आप जिस नाम से पुकारें, स्नेह से पुकारें, मुझे लगता है समाज को उसे स्वीकार करना चाहिए। हमारे ये भाई जिनके मन में अभी किसी प्रकार की शंकाएं, मैं विरोध भी शब्द नहीं कहता हूं, उनके मन में शंकाएं हैं, जब वे फिल्म देखेंगे मुझे लगता है उन्हें संतोष होगा और वे हमारे काम में सहायक होंगे। करुण कुमार, अक्षय जी, फिल्म पृथ्वीराज शूट करते वक्त आपको कभी ऐसा लगा 42 डेज में कि इनकी ये क्वालिटी मुझसे मिलती जुलती है? आपको कभी ऐसा लगा पृथ्वीराज चौहान की फिल्म? मैं इसके बारे में भी मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा। डॉक्टर साहब ने कहानी लिखी है। डॉक्टर साहब, आप मुझे 3-4 साल से अब तो जानते हो, तो आपको लगता है कुछ मैं ये अभिनेता वो होता है जो पर काया प्रवेश, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाता है। और अक्षय को मैं कई बार कहता हूँ, अक्षय बालक है, मन से बच्चा है। उसने इतने सवाल मुझसे किए कि बाद में मुझे उनके सवालों से बचने के लिए षड्यंत्र करने पड़े थे। लेकिन अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर कि उनमें कौन सी समानताएं हैं। समानताओं का प्रश्न छोड़ दीजिए, उत्तर ये है कि समर्पण है कि नहीं है। पृथ्वीराज के प्रति उनका समर्पण 100% था। वो ये जानते थे कि उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्री आदित्य चोपड़ा ने दी है कि उन्हें एक ऐसे महान वीर योद्धा की भूमिका करनी है जो भारत की स्मृतियों में जीवित है, हर भारतीय के मन में जिसके लिए सम्मान है। इसलिए मुझसे कोई चूक न हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके लिए हमने एक विशेष म्यूजिक रिकॉर्ड किया था कि जब भी वो अपनी वैनिटी से सेट तक आते थे, तब तक हम लोग
वो स्वर वो संगीत बजाते थे ताकि वो तब तक आते आते अपने सारे इस संसार को छोड़ दें और पृथ्वीराज के संसार में आ जाएं। और मैं ये इसलिए अनुचित कहता हूँ, पृथ्वीराज जैसा दूसरा व्यक्ति इतिहास में नहीं हुआ, तो वैसे ही 100 साल बाद जब हमारे आप जैसे पत्रकार बैठेंगे तो वो यही कहेंगे कि अक्षय जैसा दूसरा पिछले 100 साल में नहीं हुआ। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जी, अक्षय जी, अरुण एक क्वेश्चन लास्ट। हाँ, अक्षय जी, आपने बताया कि स्कूल के सारे बच्चों को ये फिल्म देखनी चाहिए। आपके ठीक सामने मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया ये फिल्म देखे, लेकिन जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी, उनको दिखाना चाहेंगे आप ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने से पहले? जी मैं क्या दिखाना चाहूँगा, अगर उनको देखना होगा वो अपने आप ही देख लेंगे, मैं कौन होता हूँ दिखाने वाला। जी अरे सिराज साहब आपने दाढ़ी रख ली है, मुझे माफ करिएगा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय भाई, रियली अप्रिशिएट इट। डॉक्टर साहब, चाणक्य से लेके अब तक आपने बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारे सीरियल बनाए, लेकिन ज़्यादातर आप एक नई टीम के साथ में काम किया। तो इसके दो पहलू होते हैं, इसके फायदे भी बहुत सारे हो सकते हैं, शायद इसमें कठिनाइयाँ भी आपको सारी पेश आ सकती हैं। ये कोई सोची समझी आपकी पहल है या ऐसे इत्तेफाक होते रहे हैं, क्या कारण? नहीं, मैं मानता हूँ ये सोची समझी रणनीति है। मेरा ये मानना है कि जितनी बार आप नए लोगों के साथ और युवा लोगों के साथ काम करते हैं, आपके काम में एक नई प्रकार की ऊर्जा और एक नई प्रकार की सोच आती है। जैसा मैं कहूँ, अपने आप को अपडेट रखना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप नई टीम के जैसे अक्षय के साथ आया, मानुषी के साथ आए, तो हर बार कोई नई चीज़ें, मैंने बहुत सारी चीज़ें आदित्य से भी सीखी, वैसे ही कई चीज़ें मैं इनसे भी सीख रहा हूँ और वो प्रक्रिया जारी है। तो हर बार नए लोगों से जुड़ने से आप कुछ नया सीखते हैं, इसलिए मैं हमेशा ये रिस्क लेता हूँ।